हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमचन ट्रेड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत लोगों के कमेंट्स एंड क्वेरीज थी कि वो गलत एंट्री ले लेते हैं एंड स्टॉप लॉस उनके हिट हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं आप लोगों को एक टूल के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी सही एंट्री एंड एग्जिट लेने से, एंड जिससे आप मार्केट में ट्रैपिंग से भी बचेंगे। तो इस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जो भी ब्रोकर यूज करते हो, एंजल वन, अपस्टॉक, एलाइज ब्लू, आपको सभी पे मिल जाएगा। इसको यूज करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे वैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो चलिए टूल के बारे में समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का मतलब क्या है। रिट्रेसमेंट का मतलब है एक पुल बैक। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है, एक अपसाइड मूव दे रही है, ठीक है। उस मूव को कंटिन्यू करने के लिए, उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए वो एक पुल बैक लेगी। तो जैसे ही उस मूव को कंटिन्यू करने के लिए वो एक स्विंग बनाती है, तो उसको हम पुल बैक कहते हैं। तो वो पुल बैक वो किस पॉइंट पे लेगी, लाइक वो किसी भी पॉइंट पे ले सकती है। तो इसी चीज को फाइंड करने के लिए हम ये रिट्रेसमेंट टूल कहते हैं। अब हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि ये एक ट्रेंड का पुल बैक है या रिवर्सल है। तो सोचो, अगर आपको ये एग्जैक्टली पता ही चल जाए, समहाउ अगर आपको अंदाजा भी लग जाए, तो आपको कितनी हेल्प होगी सही एंट्री एंड एग्जिट लेने से, एंड आप कितनी ही बार मार्केट ट्रैपिंग से बच पाएंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल एक मेथड है टेक्निकल एनालिसिस का, जिससे आप एक ट्रेंड की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता लगा लेते हैं। आपको पता चल जाती है एक ट्रेंड की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। चार्ट पे जाने से पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपको किसी शेयर बाय करना है, ठीक है। वो ऑलरेडी बहुत अप ट्रेंड में चल रहा है, उसकी प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई है। तो उस हाई पे बाइंग करना ये सही एंट्री नहीं होगी। तो अब आपको उस पे बाइंग करनी है, तो अब आपको एक डिप का इंतजार करना है। अब एक डिप आती है, ठीक है, उस प्राइस में एक डिप आती है एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद। तो क्या पता वो डिप नहीं, वो रिवर्सल है। तो सोचो, अगर आप उस डिप में बाय करते हो तो आपकी ये गलत एंट्री हो जाएगी। अब वो डिप किस पॉइंट पे लेगी, ये भी आपको फाइंड करना है। तो ये टूल आपको बहुत हद तक हेल्प कर देगा ये बताने में कि ये एक डिप है किसी ट्रेंड का, या यहाँ पे अब रिवर्सल आने वाला है। समझने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस प्लीज लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कोई भी ब्रोकर यूज करते हो, मैटर नहीं करता, एंजल वन, अपस्टॉक्स, फायर्स, आपको हर जगह फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल मिल जाएगा। यहाँ मैं ट्रेडिंग में यूज़ कर रही हूँ, लगभग सबका इंटरफेस इसी तरह होता है। यहाँ अगर आप थर्ड ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ऊपर फिबोनाची, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर हमारा क्या काम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का। अभी मैं आपको सिंपल सिर्फ यूज़ करना बता रही हूँ, ठीक है। हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल करने के लिए बस 2 पॉइंट चाहिए, हाई टू लो, ठीक है। ये अपने को दिख रहा है, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, आपको 30 अप्रैल के चार्ट पे दिख रहा होगा। 30 अप्रैल पे जो कैंडल बनी है ये हाई है। इसको ड्रैग करके अगर हम नीचे की तरफ लाएंगे एंड देन ये इसके लो पे क्लिक कर देंगे। लो पे क्लिक करके इसको एक्सटेंड करो तो अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ हो गया। अब इसमें अगर मैं कहूँ, ये जो भी इसके पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसमें अगर आप इंटू 100 करो, ये 0.5 है, ठीक है। इन सब में अगर आप इंटू 100 करो तो ये हो जाएगा 61%, ये 50%, ये 38%, ये 23%, ओके। तो हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमें अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परसेंटेज देखना है वो होता है 60 एंड 50%। इसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं। ये जो पूरा आपको जोन दिख रहा है ग्रीन एंड ये कुछ ब्लूइश है, तो ये पूरा गोल्डन जोन है। अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल बनती, यहाँ पे मार्केट आती है एंड रिट्रेस करते हैं, उसको बहुत पावरफुल रिट्रेसमेंट कहो तो पुल बैक, ठीक है, एक स्विंग। मैंने आपको एकदम सिंपल शब्द में बताया, अभी इसका सिर्फ यूज़ करना आपको बताया। आगे चलते हैं, अब बताते हैं कि कहाँ ये काम आता है, ठीक है। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं, ठीक है। अब एक मार्केट हायर हाइट्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है, अब ट्रेंड में चल रहा है मार्केट एंड देन यहाँ पे वो ऊपर की ओर है। अब हमें यहाँ कहीं अपनी एंट्री बनानी थी, तो हम यहाँ पे कहाँ एंटर करते हैं। अगर मार्केट एक हाई मार के फिर से स्विंग आता है, यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती कि ये पुल बैक हो रहा है कि रिवर्स हो रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये आपको भी रहती है, मतलब अक्सर लोगों इसी में फंस जाते हैं। वो पुल बैक पे एंटर करते हैं एंड देन रिवर्सल आ जाता है, या तो रिवर्सल के लिए कुछ प्लान करते हैं एंड देन वो एक सिर्फ पुल बैक होता है। तो फिबोनाची आपका इतने अच्छी तरीके से वर्क करेगा। आप फिबोनाची पे जाइए, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे। अगर मार्केट हायर हाइज में है, दैट मीन्स हमें लो टू हाई ड्रॉ करना है। एक क्लिक हमने यहाँ किया, इसको ड्रैग करके ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, और इसी को आगे एक्सटेंड कर दो।
यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको सिंपली बताया हमें सिर्फ गोल्डन रेशियो पे ध्यान देना है। अगर आप देखो मार्केट यहाँ पे गई एंड अगर आपने कहीं यहाँ एंटर किया होता, जैसे ही एंटर करते हैं आपका पोजीशन लॉस में चला जाता, ये बहुत ही गलत एंट्री होती। हमें चाहिए सही एंट्री, कम एसएल के साथ, कम रिस्क में अच्छी प्रॉफिट करना, यही एक सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करता है। अगर आप देखो यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट ऊपर गई, ये स्विंग बनाने एग्जैक्टली किस रेशियो में आई, ये 50% से इसने एक रिट्रेस लिया, पुल बैक लिया अपने ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। यहाँ से इसने एक पुल बैक लिया, देन अगेन बूम। तो यहाँ पे आपको पहला टारगेट तो अपना इजीली मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप प्लान करोगे, अब हम इसको चार्ट पे भी समझेंगे। होता क्या है, मार्केट ऐसे चलती है, यहाँ आती है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करती है एंड देन फिर से ऊपर जाती है। कुछ इस तरह का पुल बैक हमको मिलता है चार्ट्स पे। मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से बताया गाइस, इस तरह से वर्क करोगे कभी भी ट्रैप नहीं होंगे मार्केट में, हमेशा आपको एक सही एंट्री मिलेगी। एंड एसएल भी मैं आपको बताऊँगी चार्ट पे, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखते हैं। मैं आपको इस इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स पे भी बताऊंगी। आप इसको कमोडिटी, फॉरेक्स, हर किसी के चार्ट पे फिबोनाची की हेल्प ले सकते हो। अब हम इसको करते, ठीक है, एकदम लेटेस्ट लेके चलते हैं मार्केट में। मानो ये डाउन ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है, अभी अपना डाउन ट्रेंड मार्केट फॉलो कर रहा है। देखो कितने अच्छे से आपको दिख रहा है मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को एक चैनल में चल रहा है। बैंक निफ्टी, ये 15 मिनट का चार्ट है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे फिबोनाची को यूज़ कर सकते हो। अगर आप देखो न्यू सेलर्स अपने कहाँ से एंटर हुए मार्केट में, यहाँ से। क्यों, मार्केट नीचे गई, सपोर्ट आया, ऊपर गया, फिर आई एंड देन स्विंग बना के फिर से नए सेलर्स। तो हमें क्या चाहिए, एक हाई टू लो चाहिए, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो पहले हाई बनाएगा एंड देन कोई लो, फिर से मार्केट यहाँ टाइम स्पेंड कर रही है। तो यहाँ पे आपको कहीं एंटर करना है। अब आपको यहाँ पे एकदम समझना है कि यहाँ पे क्या पता ये इस चैनल को लेके आगे जाए, रिवर्सल आ जाए, क्योंकि चैनल बहुत टाइम से चल रहा है, लगभग 5 स्विंग्स बन गई हैं। तो क्या पता एक रिवर्सल आ सकता है या फिर से ये डाउन ट्रेंड को करेगा। पर हम अपनी एंट्री कहाँ बनाएं, हम इसके लिए फिबोनाची का यूज़ करेंगे। ये फिबोनाची है, मैंने एक इसके हाई से इसके लो में ड्रॉ कर दिया। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है। ये अब ये ट्रेंड लाइन हटाती हूँ मैं, ये जो चैनल में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से 5% पे आया, फिर से इसने रिट्रेस करके यहाँ पे भी अगर किसी ने यूज़ किया होता, कितनी परफेक्ट एंट्री थी, उसका एसएल कितना छोटा होता। लाइक अगर कोई यहाँ पे एंटर करता तो इसी का हाई उसका एसएल होता। मार्केट ने वो एसएल भी नहीं लिया, रिट्रेस करके वो फिर से आई। अभी लगभग 23% पे फिर से आके यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं इफ़ मार्केट अगेन इस लेवल पे आती है, दैट इज़ 48,400 पे, एंड ऐसे ही कुछ कैंडल बनाती है नीचे की तरफ, हमें एक अच्छी रेड कैंडल देखने को मिली, तो हम फिर से नीचे डाउनवर्ड के लिए प्लान कर सकते हैं। इजीली फर्स्ट टारगेट आपका मार्केट आपको दे देगा। एंड अगर इसके ऊपर निकलेगी एक ग्रीन कैंडल, और हमें एंटर जब भी आपको रिवर्सल के लिए प्लान करना है, कोशिश करिएगा कि एक बड़ी बिग बार ग्रीन कैंडल हो, वो सस्टेन करे, अगली कैंडल भी उसकी ग्रीन हो, और उस पर अगर आप एंट्री बनाओगे एकदम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप ट्रेड करोगे गाइस, एकदम मज़ा आ जाएगा। इस फिबोनाची का अगर आप यूज़ करना ऐसे समझ गए, आप हमेशा ट्रैप से बचोगे मार्केट से। इस पॉइंट पे भी अगर लोग सोचेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी फिर से बाइंग की पोजीशन बनाना शुरू करेंगे, बट स्टिल यहाँ पे भी बहुत चांसेस है कि फिर से मार्केट बायर्स को ट्रैप करके देन नीचे की तरफ चले जाए। ये मैंने आपको एकदम रिसेंट चार्ट पे बताया। चलिए इसको और भी चार्ट पे समझते हैं। मैं एंजल वन एप्लीकेशन पे जाती हूँ। यहाँ पे रैंडमली किसी भी स्टॉक पे समझते हैं, ठीक है। ये वोल्टास, इसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं है। फिबोनाची सबसे ज़्यादा वर्क करता है जब मार्केट एक बहुत अच्छे ट्रेंड को फॉलो करती है तब, ठीक है। ये क्रॉम्पटॉम का इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करती हूँ, आप 5 मिनट, आप चाहो तो चलो इसको चेंज करते हैं, 1 आवर पे शिफ्ट करके देखते हैं। अब अगर इसका मैं पहले वाला चार्ट देखूँ, यहाँ पे मार्केट चल रही है कितनी एकदम अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है। अब आपको यहाँ पे कहीं अपनी पोजीशन बनानी है, आपको सही एंट्री नहीं मिल रही है, ठीक है। मानो आपको सही एंट्री करनी है, सपोज़ अभी चार्ट सिर्फ यहीं तक बना है, पर आपको अपनी सही एंट्री करनी है, आप कहाँ करिएगा। तो यहाँ पे भी देखो थर्ड ऑप्शन ही है, मैंने बताया फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। अब आपको अपनी एंट्री बनानी है, सिंपल आपको इस हाई से इसको यहाँ पे बस ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अगर आप आगे देखो, जूम इन करूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केट ऊपर गई, अगेन ये एग्जैक्टली 60% एरिया से इसने फिर ऊपर की तरफ शूट किया है।
तो आप इसको बैक टेस्टिंग करो। आप जितना बैक टेस्टिंग करोगे आपको उतनी इस पे पकड़ होती जाएगी, उतनी ईजिली आपको समझ में आने लगेगा कि आपको कैसे इसको ड्रॉ करना है, किस तरह ये वर्क करता है। आप देखो मैंने एकदम रैंडम चार्ट देखा है क्रॉम्पटन का, यहाँ पे भी कितने प्यारे से इसने वर्क किया है। फर्स्ट टारगेट आप हाई का रख सकते हो एंड अगर एसएल ट्रेल करोगे तो ऊपर के लिए आपको कितना अच्छा टारगेट दे दिया है इसने। अगर मैं ऊपर देखूँ तो क्रॉम्पटन ने कितना अच्छा आपको 1:2 के आपको ये 1:10 देने की हिम्मत रखता है अगर आप फिबोनाची एकदम परफेक्टली यूज़ करना सीख गए तो। अगर आप एसएल की बात करो तो इसी अगर आपने इस कैंडल पे एंटर किया है तो इसका लो आपका एसएल जाएगा। इतने छोटे से स्टॉप लॉस पे आप कितना ज़्यादा कैप्चर कर रहे हो। ठीक है, और भी चार्ट्स पे समझते हैं, रैंडमली चार्ट्स पे समझेंगे। ठीक है, HAL का चार्ट देख लेते हैं। अब HAL में आप देखो ये मैं 8 मई को रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो मार्केट अभी HAL क्या हुआ, HAL का स्टॉक एकदम नीचे आया। ठीक है, एक अच्छा अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, अब ये नीचे आया। अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, आप भी बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है। लाइक ये रिट्रेस कर रही है या एक पुल बैक दे सकती है, क्या चांसेस है। तो अगर हम फिबोनाची का यूज़ करें, ईजिली फिबोनाची पे जाना है, हम हायर टू लो, ठीक है, हाई टू लो इसको बनाना है एंड देन ऐसे ड्रैग कर देना है। आप देखो कितने अच्छे से ये वर्क करता है। मार्केट यहाँ पे से यहाँ पे आया एंड देन यहाँ पे ये फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ पे आप चाहो तो 9 EMA का यूज़ भी कर सकते हो। मैं लाइव पे बहुत अच्छे से बताती हूँ 9 EMA कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, सही एंट्री में हेल्प करता है। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 0.5 एरिया में अपना समय बिता रहा है। ठीक है, 50% एरिया में। अगर यहाँ से आपको डाउनवर्ड के लिए एक अच्छी रेड कैंडल मिल जाए, अब फिर से ये अचीव कर सकते हो इसका टारगेट। आपको एंट्री मैंने बता दी HAL में, मैंने 1 आवर का चार्ट देखा। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। अगर यहाँ से इसको ऊपर जाना होगा तो ये 50% से 60% एरिया में इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाएगा तो आप समझना कि एक वी पैटर्न में इसने रिवर्सल दे दिया है। बट मोस्टली चांसेस है यहाँ पे टाइम बिता के अगेन एक अच्छी रेड कैंडल आपको देखने को मिल जाए। आप कितना अच्छा इसमें रिस्क भी ले सकते हो, जिनको रिस्क मतलब जो रिस्क ले सकते हैं जो ट्रेडर, तो अगर वो एंट्री भी बनाएंगे तो ये उनका स्टॉप लॉस होगा, करीब 10 पॉइंट्स का एसएल होगा। एंड अगर वो टारगेट लेना चाहेंगे, मैं बता देती हूँ ये लगा के शॉर्ट पोजीशन, अगर यहाँ पे किसी को अपनी पोजीशन शॉर्ट भी करनी है तो आप देखो कितना लगभग 27 पॉइंट्स का एसएल है एंड आपका टारगेट होगा लगभग 187। तो आप देखिए क्या ही आपको इसमें रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। और भी चार्ट पे समझ लेते हैं। तो आप ऐसे ही आप जितना बैक टेस्टिंग करोगे आपके लिए उतना इजी होता जाएगा। ठीक है, एक बार निफ्टी के चार्ट पे भी समझ लेते हैं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करा है। ओके, 1 आवर पे है तो हम इसको 5 मिनट पे भी टेस्ट करेंगे कि 5 मिनट पे ये वर्क करता है कि नहीं। एकदम निफ्टी 50 का चार्ट लिया है मैंने एंड अब देखो यहाँ से एक सेलिंग आई है, यहाँ पे अब हमें कहीं एंट्री बनानी है। अब ऑफ कोर्स सेलिंग आई है तो अगर सेल साइड के लिए हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको ग्रैब करेंगे, तो हम कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे। इधर मैं फिबोनाची का यूज़ करूँ अगर इस चार्ट पे हायर टू लो, तो आप देखिए ये भी एग्जैक्टली 50% एरिया में। देखो गाइज ये कितने अच्छे से वर्क करता है। मैं कोई भी रैंडमली चार्ट ओपन कर रही हूँ एंड उन सब पे ये वर्क करता है। यहाँ पे भी ये टाइम बिता रहा है। अगर ये टाइम बिताते हुए आपको कुछ ऐसी पिन बार कैंडल मिल जाती है, एक अच्छी एनगल्फिंग बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल मिल जाती है, आप उस पर अपनी पोजीशन बना सकते हैं एंड देन इसके फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं इसके लो का। एंड अगर आपको और भी होल्ड करना है तो आप आधी प्रॉफिट बुक करके थोड़ी सी प्रॉफिट टेबल पे छोड़ के बिगर टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो यही है फिबोनाची का टूल, आप भी इसको यूज़ करो। आप जितना बैक टेस्टिंग करोगे, जितने चार्ट्स देखोगे, आपको उतना समझ में आने लगेगा फिबोनाची का यूज़। आई होप आप सभी को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड इस टूल के हेल्प से आप भी सही एंट्री एंड एग्जिट फाइंड कर सके। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको ये टूल समझाने की कोशिश की है एंड यूट्यूब पे शायद ही किसी ने इतने आसान तरीके से आपको इस टूल के बारे में बताया हो। तो आप भी इसका इस्तेमाल करें एंड अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करें। आपने मुझे देखा होगा कि मैं लाइव मार्केट आवर्स में भी इसका इस्तेमाल करती हूँ एंड आपको भी बताती हूँ कि यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। तो आप भी इसको अपने डे टू डे ट्रेडिंग का इस्तेमाल करें एंड अपनी सही एंट्री एंड एग्जिट को इम्प्रूव कर सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाने से पहले आप अपने कोई भी सजेशंस, फीडबैक एंड कोई भी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।